सुज़ैन प्री प्राइमरी स्कूल एंड डांस अकेडमी का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित मेघवाड़ी में सुज़ैन प्री प्राइमरी स्कूल एंड डांस अकेडमी का वार्षिक समारोह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वार्षिक समारोह का आयोजन सुज़ैन प्री प्राइमरी स्कूल एंड डांस अकेडमी द्वारा किया गया था। इस समारोह में बच्चे और उनके पेरेंट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान बच्चों ने बॉलीवुड के अलग अलग गानों पर डांस कर जलवा बिखेरा, जिसके वहां मौजूद लोग ताली बजाने से अपने आप को रोक न सके। इस बीच पेरेंट्स अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देख भावुक होते हुए भी नजर आए। यह समारोह क्रिसमस के एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पंकज यादव, डॉक्टर आज जो ये बच्चों का प्रोग्राम सुज़ैन प्री प्राइमरी स्कूल ने रखा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम देख बहुत ही अच्छा लगा। हम फिर से अपने बचपन में जाके आए और ये सब जो डांस वगैरह उन्होंने दिल से किया, और जब बच्चों ने मम्मी पापा को बुलाया और जब पेरेंट्स मीट हुआ तो बिल्कुल इट वाज हार्ट टचिंग, बहुत ही अच्छा लगा। क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए जो बच्चे लोगों को और पेरेंट्स को भी गेट टुगेदर हो जाता है? यस, होना ही चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को खास करके? देखिए, अभी यही इसी मंच से बच्चे बड़े होते हैं और एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं। इन्हीं से कोई डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, अच्छे नागरिक बन जाते हैं। तो मैं थैंकफुल रहूँगी कि सर, एरिक सर और सुज़ैन मैडम जैसे कि उन्होंने इनको बढ़ावा दिया और बहुत ही अच्छा लगा। और पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, थोड़ा सा बताना चाहिए। आजकल तो सब क्या एक या दो बच्चे रहते तो सभी अपने बच्चों को तो ध्यान देते ही है, और ऐसे ही प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उनको ये बढ़ावा देना चाहिए ताकि आगे जाके वो अच्छे नागरिक बने। सर, आपको किस तरह का क्या रहा? सबसे पहले मैं सुज़ैन प्री प्राइमरी स्कूल और डांस एकेडमी के प्रिंसिपल मैम सुज़ैन मैम को और यहाँ के जो HOD हैं एरिक सर, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया यहाँ पे। और ये जो वार्षिक कार्यक्रम होता है एनुअल डे का, ये एक माध्यम होता है कि इसी माध्यम से पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स और मैनेजमेंट वो सब साथ में आके मिले और एक मिलन का एक जो प्रोग्राम है और यहाँ पे और बच्चों ने जिस तरह से नृत्य आज पेश किया है बहुत ही सराहनीय है। और ये एक माध्यम होता है, एक मौका होता है बच्चों को अपना टैलेंट जो है वो दिखाने का। जो पढ़ाई का टैलेंट तो वो लोग दिखाते ही हैं अपने पढ़ाई के माध्यम से, जो दूसरा टैलेंट है जिसको बोलते हैं हम हिडन टैलेंट, उसको ये दिखाने का यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिला। और जो आखिरी गाना हुआ, पेरेंट्स जैसे बोलते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान का रूप तो पेरेंट्स हैं ही, लेकिन बच्चे भी भगवान के बच्चे होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजल्स ऑफ गॉड। तो ये है, बच्चे हैं हमारे एंजल्स ऑफ गॉड। और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई क्योंकि क्या है कि एरिक सर जो है वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं करीब आज से 25 साल पहले, 27 साल पहले। तो बहुत खुशी और अभिमान की बात है कि मेरा स्टूडेंट अभी सर बना हुआ है, तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पेरेंट्स हमेशा ही बोलते हैं कि पेरेंट्स सबसे पहले गुरु होते हैं, और जो पहली शिक्षा जो मिलती है हमें अपने गुरु से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, और पेरेंट्स हमेशा ही बैकबोन और सपोर्ट सिस्टम अपने बच्चे का रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के फंक्शन को लेकर सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ एरिक सर का और सुज़ैन मैम का।
और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं खुद भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे वर्क परमिट के कारण मैं उनसे थोड़ा सा रह गया। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं उन लोगों के पास ज़रूर आता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फंक्शन है, इसमें बहुत अलग अलग प्रतिभाएं आपको दिखती हैं, बहुत अलग अलग टैलेंट्स आपको मिलता है। प्लस ये राइट एज है, एक जो उम्र होती है ना बच्चों की, वो जब नीचे से आपको पता चलता है कि वो किस हिसाब से आगे बढ़ सकता है या उसके पास ऐसी कौन सी कला है जिसको निखारा जा सकता है। सो दिस इज़ द राइट एज टू नरिश। तो ये अभी सबसे अच्छा काम हो रहा है कि बच्चों को स्टेज दिया जा रहा है, जो कि मतलब पहले तो बहुत कम हुआ करता था, बट नाउ डेज वी गेट चांस कि बच्चे अच्छे स्टेज पे पहुंचते हैं और उसके बाद वो और बड़े स्टेजेस पे कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हैं। क्रिसमस की किस तरीके से शुभकामनाएं? मैं सभी को आज क्रिसमस ईव है, तो सभी को मैरी क्रिसमस, और न्यू ईयर आने वाला है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और सब लोग धमाल करें, लेकिन बस यही है कि अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें जब भी उनको मौका मिले। और वैसे तो आजकल कम डांटते हैं, पहले तो बहुत सुताई भी होती थी, आजकल उतना कुछ होता नहीं है। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़े ना, उनके पेरेंट्स माता पिता तो बनते ही हैं, लेकिन उनके दोस्त भी बनकर रहें, तो उससे उनमें बहुत बदलाव आता है। दैट इज़ द मेन थिंग विच आई थिंक। मैम, आज न्यू फंक्शन जो है सेलिब्रेट किया गया है क्रिसमस के एक दिन पहले, तो किस तरीके से इसे देखती हैं आप? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे क्रिसमस में तो छोटे बच्चे लोग का ही रहते हैं, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। क्रिसमस के पहले, बॉर्न होने से पहले हमारे पास पहले एंजल आ गए हमारे स्कूल में, और ये खुशी मुझे हो रही है। एक प्रिंसिपल होने के नाते कितना प्राउड फील होता है जब कोई बच्चा इतना बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस करता है स्टेज पे, खासकर अपने प्रिंसिपल के सामने। जब आंखों में आंसू रहते तभी पता ही चल जाता है। देखा होगा आपने प्रोग्राम में, जैसे आप माँ के आंखों में आंसू हो गए, तो मेरा ये प्रोग्राम क्या सक्सेस ही हो गया, क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, तो मुझे माँ को कैसे बुला रहे थे, और उसमें कैसे उनको लग रहा था हाँ मेरी माँ आ रही है मेरे पास। बच्चे भी रोए, सबसे मेन ये बात। क्रिसमस के एक दिन पहले इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, तो कुछ बताना चाहिए, किस तरीके से लोगों को विश करना चाहिए क्रिसमस है? जैसे ये जहाँ पर भी बच्चे हो, वहाँ पे मुझे लगता है खुश नहीं, बस बात है, कुछ नहीं। सेंटा क्लॉज सबको, इनको सबको आशीर्वाद दे, मेरा जीसस सबको आशीर्वाद दे, सब जहाँ के शांति है और कुछ ये होने का कुछ होना है, अच्छा चल रहा है सब अभी, तो उसके ऊपर आशीर्वाद दे। खुशी सभी तो भारत होती है। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि इस 2022 के इसमें मैं सभी को नवीन वर्ष और प्लस क्रिसमस की बधाई देना चाहते हैं। तो वैसे हमारे सब बच्चे जो इंजीनियर, डॉक्टर और यानी कुछ तो बने ऐसे कि हमको अच्छा लगे कि हाँ आगे जाके इन लोगों को बुलंदी छुई, आसमान की बुलंदी छुई, वो मेन है कि सभी बच्चे ऐसे कुछ ना कुछ रहे। तो यही हमारी कामना है, सभी चाहिए कि सभी बच्चे हमारे आगे। और सर हर साल नए तरीके से जो है प्रोग्राम किए जाते हैं सीजन स्कूल की तरफ से डांस अकेडमी की, तो इस बार कितना बढ़िया आपने बदलाव देखा बच्चों में? उन्होंने आपने जैसे देखा होगा मात रो रहे थे वैसे, तो वो चाहिए, वो कोई इमोशनल चाहिए, क्योंकि पैडमिक तौर के पहले 2 साल हो गया, लेकिन अभी कुछ क्या ऐसा ना कि चलो एक शुरुआत हो रही है, तो सभी पेरेंट्स के इसमें खुशी होनी चाहिए। तो वही मोटिवेशन देना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की सही तरीके से देखभाल कर सके, और जिस तरीके बच्चों में मनोरंजन आजकल नहीं देखा जा रहा है, तो कैसे ला सकते हैं? वही मतलब कोई भी भेदभाव न करे, मतलब जो लड़का हो या लड़की, स्पेशली या लड़की होता है वो लड़की उसको एजुकेशन नहीं है, लेकिन इस तरह से उनको आगे लाना चाहिए, और लड़का या लड़की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से उनकी क्या प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको कुछ बनने के लिए, अगर वो कुछ बनना चाहती है तो उसकी इच्छा से तो उसको बनने दें। ठीक है, कोई भी हो, टीचर ने कहा ये लड़की है तो चलो ठीक है, उसको नहीं, लड़का है तो खाली उसको ही, ऐसा नहीं। उसमें कैसा उनको भी एक जोश देना चाहिए, चलो हर एक है एक क्षेत्र में ऐसा कि वो आगे आएगा। ये लहानपणी एवढं परफॉर्मन्स दिला आहे, बरं वाटलं आम्हाला पण एवढं लहानपणी एवढं चांगला प्रोग्राम करणं म्हणजे खूप बरं वाटलं। चलिए, बहुत बढ़िया, आनंदी आहे आम्ही। आपके बच्चे ने इतना बड़ा I'm very much thankful to the Susan Academy that she has given, Eric sir has given a great chance for the children. Means they can dance on the platform, they can share their joy, and I'm really I can feel very thankful to the whole team
that they have given a tremendous effort. They have taken tremendous efforts for this entire program. Thank you. Thank you. एक सेकंड रेडी हाँ बोलिए बोलिए Thank you, madam, and thank you, Sujan sir, given a chance for the all small childs to all parents also given the will for the performance of the dance performance and all the parents and school other members also give a help to her for the good experience for the children to dance. अच्छा किए और आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। लास्ट 3 साल से हम लोग इनके साथ हैं और ये हर साल ये ऐसे ही इवेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि सब एक साथ आते हैं। बच्चे इंक्रीमेंट बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत हैप्पी होते हैं और हैप्पी होते हैं। फिर डांस करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, अपने टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं, उत्सुक होते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ही इवेंट होने चाहिए जैसे बच्चों की कुछ अच्छी खूबियाँ बाहर आए, आगे बढ़ते रहे। और ये इनको हम शुभेच्छा देना चाहते हैं कि आगे ऐसे ही प्रोग्राम अटेंड करते रहे ताकि बच्चे और उनके साथ पेरेंट्स भी एन्जॉय कर सकें। माझी मुलगी 2 वर्षाची असल्यापासून या शाळेत आहे। खूप ॲक्टिव्हिटी आहेत या शाळेमध्ये, त्यामुळे तिच्या प्रगती खूप झालेली आहे। सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करते। शाळेने असेच विविध कार्यक्रम ठेवले जेणेकरून मुलांची प्रगती होईल आणि पालक पण त्याच्यावर एन्जॉय करतील। माझी